हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवंतिका डेज। आज है फाल्गुन कृष्ण तृतीया, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। और इसी विषय पर हम मिले एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर से, जिनके इन्फ्लुएंसर खुद छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, यानी आशीष भारतवंशी जी से। वो एक ब्रिलियंट हिस्टोरियन होने के साथ साथ बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन भी है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां जन जन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि भारतवंशी इस सरनेम के पीछे उनकी क्या संकल्पना रही, क्यों उन्होंने दुनिया के सामने भारत के वंश भारतवंशी के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। देखो, हम सब जिस वंश से आते हैं, अब हर कोई अपना अपना वंश बताता है, कोई अपनी जात बताता है, जाति के हिसाब से वंश होता है और उस वंश के हिसाब से लोग वंश बताते हैं। लेकिन लोग वही नहीं रुकते, लोग उस पर गर्व करते हैं, अहम करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन उस वंश का बता के दूसरों को नीचा भी दिखाता है। मुझे एक तो जातिवाद से ही सख्त नफरत है, मुझे जाति शब्द से ही नफरत है। मैं समझता हूँ कि हम सभी हिंदू है, सनातनी हिंदू है, और हिंदू और भारत ये शब्द अलग नहीं है। हम भारत माँ की संतानें हैं। तो फिर वो चाहे महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जो इस राष्ट्र के लिए लड़े, मरे, बलिदान दिया, वो सभी एक ही वंश के हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। वो जिस वंश के, उस वंश का नाम है भारत। इसीलिए मेरा नाम, मैं अपने आप को कहलाना पसंद करता हूँ भारतवंशी। मैं भी उस वंश का सबसे छोटा अंश हूँ, जिसे हम कहते हैं भारत। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि आशीष जी एक बहुत ही फेमस स्पोक पर्सन है, जो कि इतिहास को फैक्ट्स के साथ हम तक पहुंचाते हैं। और इन्हीं विषयों में से एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या वो रीजन था, ऐसा क्या वो मोमेंट था जब उनको लगा कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद तक सीमित ना रख के दुनिया तक, हम लोगों तक पहुंचाना। ये मुझे कभी लगा नहीं, ये हुआ। मैं बचपन में शिवाजी महाराज का बैलेट, जिसे पोवाड़ा कहते हैं मराठी में, तो 7th में मैंने जब पोवाड़ा गाया था तो काफी फेमस हुआ था। तो आपको भी एक जिज्ञासा होती है कि मैंने ऐसा पोवाड़ा गाया लेकिन इतना फेमस हो गया पूरे स्कूल में, क्योंकि 6th 7th में मुझे इतना ज्ञात नहीं था शिवाजी महाराज के इतिहास वगैरह के बारे में। फिर धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया, तो अब बचपन से डिबेट, ओरेटरी, इसमें मैं था। उसमें होने की वजह से मैं उदाहरण में छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा देता था। फिर धीरे धीरे जब मेरे पढ़ाई बढ़ी, सब बढ़ा, और अब कुछ कारणोंवश जब मैंने 2000 एक तकरीबन 22 के दरमियान, एक 2022 24 2023 सॉरी 2023 में मैंने जब यूट्यूब शुरू किया, तो 23 में यूट्यूब शुरू करने के बाद मैंने शिवाजी महाराज की कहानियां डालना शुरू की और लोगों को अच्छी लगने लगी। मेरी पढ़ाई थी मराठा साम्राज्य की, मैंने बताना शुरू किया, लोगों ने अपनाया। मैं आशीष भारतवंशी था, लोगों ने कथाकार, कथावाचक आशीष भारतवंशी खुद कह दिया। 10 सालों से वैसे मैं शिवाजी महाराज की कथाएं बता रहा हूँ सब जगह पे, लेकिन लोगों को इतनी प्रेरणा मिली कि लोगों ने खुद बुलाना शुरू किया। तो अब ये मेरा मकसद है कि मैं पूरे विश्व में शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाऊं। तो अब जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आया, तो सबसे पहले हमारे मन में एक शब्द आता है, स्वराज्य। और कहते हैं कि स्वराज्य से जुड़ी हुई एक बहुत ही फेमस कहावत है। ऐसे कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहा करते थे, हे हिंदवी स्वराज्य भावे हित श्रींची इच्छा, मतलब ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यही भगवान की, श्री की इच्छा। लेकिन आशीष जी के इसके ऊपर हमसे विचार थोड़े से अलग मिलते हैं। हे राज्य वावे ही श्रींची इच्छा, ओरिजिनल कोट है राज्य वावे ही श्रींची इच्छा। हिंदवी स्वराज वो ऑलरेडी था। अब जब आप श्री कह रहे हो, श्रींची इच्छा, श्री यानी श्री हमारी इसमें लगता है ना, ये राज्य वावे ही श्रींची इच्छा, वो पत्र है, वो घोरपड़े को लिखा हुआ पत्र है। उस पत्र में सिर्फ डायरेक्ट लाइन है कि राज्य वावे हितों श्रींची इच्छा, की राज्य निर्माण हो, श्री की इच्छा है। हिंदवी स्वराज उस पत्र में आता है, लेकिन ऊपर आता है, इस लाइन में नहीं आता।
अब वो आपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आपने उसको हे हिंदवी स्वराज्य, हे राज्य व्हावे हितून श्रींची इच्छा, ओरिजिनल पत्र में भी हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा है। तो जहाँ स्वराज्य की बात आई, तो आप लोगों को क्या लगता है कि स्वराज्य की संकल्पना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, वो सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी या उससे बढ़कर कुछ और? शिवाजी महाराज ने जो संकल्पना रखी थी वो पूर्ण हिंदू समाज के लिए रखी थी। जिस समय मिर्जा राजे जयसिंह भी आए थे, उनका उनसे यही कहना था कि आप आओ, मैं आपको पूरा दक्कन जीत के दूंगा, मैं आपको पूरा दक्कन जीत के दूंगा, आप राज्य करो। जिस समय कर्नाटका में शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया तो उस समय मल्लम्मा देवी जिस समय शरण आए थे, मल्लम्मा देवी को शिवाजी महाराज ने कहा था कि आपका बेटा यहाँ का राजा रहेगा, मैं इसके मामा की तरह आपकी सुरक्षा करूंगा। शिवाजी महाराज का ये कहना था कि जैसे छत्रसाल, राजा छत्रसाल है, राजा छत्रसाल को शिवाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ मेरे मांडलिक बन के जाओ, नहीं, बोले आप जाओ स्वयं का राज्य बनाओ, बुंदेलखंड आजाद करो। तो शिवाजी महाराज का ये कहना था कि दक्कन दक्कनियों की है और राष्ट्र हिंदुओं का है, तो हमारे राजा वहां पे होने चाहिए। सो इफ ये अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से होता तो शिवाजी महाराज कभी बुंदेलखंड जाते और कहते कि अब मुझे जरूरत है, नहीं किया, कभी नहीं किया। मराठों ने कभी बुंदेलखंड से ये नहीं कहा कि ये हमारे वजह से है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हिंदू हिंदू के लिए रहेगा। शिवाजी महाराज का ये कहना था ये राज्य हिंदुओं का है, यहाँ हिंदू लोग रहेंगे। जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत करीब से देखा हो, बहुत करीब से जाना हो, बचपन से उनके बारे में पढ़ा हो, तो यदि छत्रपति शिवाजी महाराज आज के यूथ को कुछ बताना चाहते, कुछ कहना चाहते, तो उनके विचारों से वो क्या होता? शिवाजी महाराज समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहावत है, नरहर कुरुंदकर करके हमारे यहाँ पे बहुत बड़े व्याख्याते हुए, लेखक हुए, उन्होंने लिखा के रखी है कि शिवाजी यदि समझना है तो थोड़ा शिवाजी बनना पड़ेगा। शिवाजी अगर बनोगे नहीं तब तक शिवाजी समझेगा नहीं। तो जो चीजें तुम्हें समाज में परिवर्तित करने हैं, वो परिवर्तित करने के लिए तुम्हें स्वयं उठना होगा, अपने फील्ड में संपूर्ण अपना योगदान देना, वही अपने फील्ड का छत्रपति बनना होता है। तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि यदि शिवाजी महाराज की जीवनी से कुछ सीखना है, थोड़ा सा शिवाजी महाराज आपको खुद बनना पड़ेगा। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही हो, तो शिवाजी शाहजी भोसले को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने में कई मावड़ों का त्याग और समर्पण रहा, जैसे कि तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे। लेकिन क्या ऐसे और भी कई मावड़े थे जिनका त्याग और समर्पण तो उतना ही था, लेकिन इतिहास में उनकी व्याख्या हमें बहुत कम मिलती है, उनकी कहानी हम तक आज तक पहुंच नहीं पाई? एक रामजी पांगेरा करके है, शाइस्ता खान की आर्मी जब गई थी, दलेर खान को भेजा था, तब रामजी पांगेरा थे। इतिहास को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है रामोशी समाज के थे, दिखने में बहुत ऊंचे और ऐसे काले शरीर का पूरा था। रामजी पांगेरा के सिर्फ बलिदान पता है, रामजी पांगेरा कौन थे नहीं पता। जब मिर्जा राजे जयसिंह का पुरंदर के ऊपर आक्रमण हुआ था तो पुरंदर वो जीते नहीं थे, शिवाजी महाराज ने वो युद्ध रुकवाया था। अब जब वो युद्ध चल रहा था तो ऊपर महारों की सेना थी, महार समाज के लोग थे सारे, वो पथराव कर रहे थे ऊपर से। उन्हें शिवाजी महाराज नाइक कहते थे, उनके नाम कहीं पे लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो है। अब जैसे एक सरनेम आता है मराठी में भालेराव, भालेराव ये वो सरनेम है जो हाथों में भाला लेके जाते थे, उन्हें भालेराव की पदवी मिली थी। तो ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, जो अज्ञात है, लेकिन वो है। अभी और एक बताता हूं मैं आपको, शिवाजी महाराज के गुप्तहेर खाते के बारे में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक पेज तक नहीं है। एक जगह पे सिर्फ नाम आता है बहिर्जी नाइक करके, बाकी किसी गुप्तहेर का नाम नहीं पता। लेकिन गुप्तहेर की यंत्रणा तो रही होंगी। और बहिर्जी नाइक का भी 2 बार नाम आता है। एक बार आता है जिस समय सूरत लूटनी थी, सूरत पे जब आक्रमण करना था, तो सूरत पे आक्रमण करने से पहले बहिर्जी नाइक के ऊपर यह दायित्व था कि आप जाके देख के आओ कि हम किस ऐसी जगह को से हम वापस पैसे ले सकते हैं जहां से शाइस्ते खान की भरपाई हम करें। और दूसरी एक जगह ऐसी थी, बहिर्जी नाइक का जब उल्लेख आता है कि अंग्रेजों को मिलने से पहले शिवाजी महाराज ने बहिर्जी नाइक को भेज के रखा था, ये कहा था कि जाके अंग्रेजों को देख के आओ कि अंग्रेज काम करने का तरीका क्या है। तो वो उल्लेख अंग्रेजों के पत्रों में आता है कि देयर वाज वन बेगर सिटिंग आउटसाइड एंड ऑन सेकंड डे वो शिवाजी महाराज के साथ में अंदर आया भेष बदल के, हमने उसे भिखारी की तरह देखा और दूसरे दिन शिवाजी महाराज के साथ में आया। तो ये 2 ही उल्लेख है बहिर्जी नाइक और इसका कि जहां पे आपको गुप्तहेर खाते के बारे में पता चलता है।
अदरवाइज गुप्तहेर खाते के बारे में आपको कहीं पे भी पता नहीं है, कहीं भी पता नहीं है। रॉ एजेंट की तरह, ना डॉक्यूमेंट्स, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। हमारी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि यदि हम या आज का यूथ छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद से जानना चाहे, अपने नजरिए से देखना चाहे, तो वो कैसे देख सकता है? पूरे किले देख के आओ शिवाजी महाराज के, हर एक किले देखो, समझेगा कि चढ़ना कितना मुश्किल है। वहां पे युद्ध करे इन लोगों ने। रायगढ़ का किला देखो, राजगढ़ का किला देखो, प्रतापगढ़ का किला देखो, पन्हाड़ा का किला देखो, जावड़ी का वो जंगल देखो, पावन खिंड की वो खिंड देखो जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे ने अपना बलिदान दिया था। कोंडाना का किला देखो, चढ़ने में कितना मुश्किल है, जिस चढ़ाई से वो चढ़े थे, किस तट से वो चढ़े थे, वो देख के आना। हर वो जगह जहां जहां शिवाजी महाराज के घोड़े दौड़े हैं, वो जगह पावन है, उसे एक बार देख के आना। आशीष जी को किताबें बहुत पसंद है, तो उन्होंने ऐसी कुछ बुक्स हमें रिकमेंड करी जिनको पढ़ के हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छे से और सही इतिहास के साथ जान सकते हैं। मैं 2 किताबें रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले है एक विजयराव देशमुख जी की लिखी हुई शक करते शिवराय, और एक बाबा साहब पुरंदरे की राजा शिव छत्रपति। ये बेसिक है, इसमें कुछ गलतियां है नो डाउट, समय क्योंकि वो लिखी बहुत पहले गई थी, 1960-70 के दशक की, वो 70-80 के दशक की किताबें वो सारी। उसमें नए नए अभी खोज बहुत सारे हुए हैं, उसके हिसाब से नई किताब, लेकिन ये बेसिक है। 90% इसमें एक्यूरेसी है, 95, 90, 98%। उसके बाद में जो नई खोज हुई है, उस हिसाब से आप सुन सकते हो। निनाद बेडेकर जी की किताबें हैं, उसके बाद में गजानन भास्कर महेंद्र जी की किताबें हैं, लेकिन ये हेवी डोज है सारे। तो पहले वो 2 कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में बताना मत भूलना।